हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सिमरन और मैं आप सबका अपने चैनल पर वेलकम करती हूँ। फ्रेंड्स, कल मैंने कोई वीडियो नहीं डाली, उसका रीज़न था कल महाशिवरात्रि थी, बहुत हाई एनर्जी थी और उस टाइम पर मैं काफ़ी अपना टाइम जो स्पिरिचुअल टाइम भगवान को देना चाहती थी, उनको याद करना चाहती थी और जो एक स्पेशल ओकेज़न था उसको फ़ील करना चाहती थी। कल एक बहुत बड़ा महोत्सव महासत्संग यहाँ पर सेलिब्रेशन हो रहा था और मुझे वहाँ पर भी जाना था। तो क्योंकि जो वाईटी पर चल रहा वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना इस एनर्जी को गेन करना था, पर मैंने देखा कि कल भी कुछ चैनल्स पर वही चीज़ें चलती रही जो मैंने आज देखी हैं। तो ठीक है, जिसको जैसे लग रहा था उसने अपने तरीके से इस फेस्टिवल को मनाया, उसको समझा, इसके मीनिंग समझे। सिर्फ जाना मंदिर और जलाभिषेक करना या सारी चीज़ें करके आना इज़ नॉट सफिशेंट। आप अंदर से कैसे हो, आप अंदर से क्या भाव रख रहे हो, उस पूरे दिन की एनर्जी को आप क्या समझ रहे हो। क्योंकि जो लोग स्पिरिचुअल हैं वो मेरी बात को समझेंगे ये कितना इम्पॉर्टेंट होता है। अगर हम फिर उसी एनर्जी में रहें जिसमें रूटीन में है, तो ये स्पेशल ओकेज़न हमारा सेलिब्रेशन का या भगवान के साथ जो हमने एकजुट होना होता है वो नहीं माना जा सकता। तो हर एक का अपना विचार है, हर एक की अपनी सोच है, जो जिसको ठीक लग रहा है वो वैसे कर लेता है। एक निवेदन किया था मैंने दो लोगों से, उन्होंने भी अपने तरीके से ही रिएक्ट किया। उनको जो करना था उन्होंने वही करना होता है। किसी को रोकना या समझाना मुझे लगता है कि तब तक नहीं होता। जैसे छोटे बच्चे को हम बोलते हैं कि यहाँ पर आग है, उससे हाथ जल जाएगा, जब तक उसका जलता नहीं उसको वो एहसास नहीं होता। जब एहसास होता है दोबारा वो उसके पास नहीं जाता। बस वैसा ही मैं नहीं चाहती थी कि इस तरीके से कुछ हो, पर क्योंकि ये अपनी मर्ज़ी पर आए हुए थे तो फिर मैंने वहाँ पर चुप रहना ही सही समझा। मैं जहाँ तक कर सकती थी मैंने वहाँ तक ही करना था, क्योंकि मैं एक दायरे में सिमट कर बात करना चाहती हूँ। दोनों लोगों ने मेरी बात सुनी और जैसे उनको ठीक लगा उन्होंने किया, कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने भी पूरा ज़ोर लगा के जितना अपना सोचा हुआ था उतनी बात कही, दूसरी तरफ से भी कोई कमी नहीं हुई। मतलब दोनों ने बराबर किया जितना भी जो उनको ठीक लग रहा था। फिर वो उसको कंटिन्यूटी में लेके जाना चाहे या फिर वो वही बात है ना कि एक झुंड में बैठ जाता है इंसान और फिर वो अपनी सोच का तो मालिक नहीं रहता। जिस तरीके के विचारों में हम बैठते हैं, बात करते हैं, जो संगत में रहते हैं, उसका असर हमारी जो पूरी कहते हैं ना कि सोच पर पड़ ही जाता है। तो फिर आज मैं कुछ जो आपको बताऊंगी, जिसने ये वीडियो मिस की अ, उसका तो मैं ये कहूँगी बड़ा नुकसान ही है, क्योंकि ये आज इम्पॉर्टेंट वीडियो है आपकी नॉलेज के लिए। क्योंकि ये चल रहा है जो साल है वो मंगल का साल है। तो आपको पता है कि मंगल में कितनी तीव्रता होती हो। तो ये जो भी आप अभी देख रहे हैं सोशल मीडिया पर, इससे भी कहीं ज़्यादा आप लोगों को देखने को मिलेगा। मैं इन लोगों के चैनल की बात नहीं करी, इनके अंदर भी एग्रेशन, गुस्सा, जो भी इनके अंदर वो भावनाएं हैं वो ज़्यादा व्यक्त होंगी। ये रुकेगा नहीं, ये और बढ़ेगा, ये मुझे पता था। लेकिन मुझे लगा कि अगर गाइड एडवाइस करके इन चीज़ों को थोड़ा सा रोक दिया जाए, इनके इमेजेस ना ख़राब करें कि किए जाएँ, मतलब हो ना जाए कि ये करने तो चलो इनकी अपनी मर्ज़ी है, बट इनके इमेज ना ख़राब हो जाएँ। दोनों अच्छी पर्सनालिटी है, अच्छी दमदार है, हेल्पफुल है लोगों की, लेकिन विचारों की वजह से ये लड़ाई जो खड़ी हुई है वो आगे भयानक रूप लेके जाएगी। इस चीज़ के लिए मैं इनको रोकना चाहती थी, क्योंकि ये मार्च का मंथ है, मार्च का ईयर है। ये पूरा साल, नेक्स्ट ईयर से चीज़ें चेंज होंगी, लेकिन जो भी है मैं आपको बताती हूँ। अगर आपके चार्जर आप रात को लगाकर सो जाते हो या कहीं अपने पास रख कर बैठ जाते हो, उस चीज़ का ध्यान रखें। बहुत सारे मोबाइल फ़ोन भी फट सकते हैं, सिलेंडर का ध्यान रखें, रात को उसको ऑफ़ कर कर सोएं, ठीक है। और ये चीज़ें हैं, और लड़ाई झगड़ा जहाँ पर हो वहाँ पर बचें। और एक्सीडेंटल जो केसेस हैं वो आपको ज़्यादा सुनने को मिलेंगे, लड़ाई झगड़े,
वॉर्स के आपको सुनने को मिलेंगे पूरा साल। कुछ ना कुछ इस तरीके से उठा पटक आपको ज़्यादा दिखाई देगी। लोगों के एग्रेशन, लोगों के मूड आपको बहुत ज़्यादा चेंज होते दिखाई देंगे। ये पूरे साल का आप देख लेना, डे बाय डे। किसी लोगों को तो ये महसूस भी होता होगा कि पहले कोई बहुत प्यार से हमें इनवाइट कर, जिनसे हमारे रिश्ते बहुत ख़राब थे, लेकिन अचानक घर में शादी आ जाती है और लोग हमें बहुत प्यार से इनवाइट करते हैं, बहुत मिन्नत करके हमें बुलाते हैं, शादी में आओ। हम भी कहते हैं कि चलो अगले पुरानी बात को ख़त्म करके हम अच्छे से जाएं। लेकिन जैसे ही आप शादी में जाओगे, आपको उससे कई गुना ज़्यादा इंसल्ट फील होगी, क्योंकि वहाँ पर जाकर आपके साथ रवैया चेंज कर लिया जाएगा। तो इन चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना है। ये सारी एनर्जी की बात होती है। जैसे ही अगर आपको कोई बुलाता है और आप बहुत पुराना रिश्ता आपका उनसे अच्छा नहीं चल रहा है, इनवाइट करता है, तो आपको सोच समझ कर ही फैसला लेना है। वो चीज़ें मैं आज आपको पहले इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मार्स की एनर्जी बहुत तेज़ एनर्जी होती है, इसमें कंट्रोल नहीं होता। जैसे गुस्सा है तो कुछ भी बोलना है तो आप बोल के रहोगे, लड़ना है तो आप लड़ के रहोगे, आपको किसी को मारना है तो मार के रहोगे, उसमें रोक नहीं लग सकती, क्योंकि वो उस टाइम की एनर्जी ही इस तरीके की हो रही है। तो अगर आप अपने विचारों को कुछ कंट्रोल करना चाहते हैं, जिनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है परिवार में, उनको मेडिटेशन की तरफ लगाएं, कुछ थोड़ा स्पिरिचुअल करें, घर में पाठ पूजा ज़्यादा बढ़ा दें, भगवान को प्रेयर करें अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए, क्योंकि एक्सीडेंट के केसेस भी बहुत ज़्यादा होंगे। जो महाकुंभ में हुआ वो भी एक एक्सीडेंट था। उसके बाद महाकुंभ से निकलने के बाद भी कई सड़कों पर एक्सीडेंट की आपको खबरें सुनी होंगी। अभी ये आगाज़ है, आगे आगे पूरा साल इस तरीके का होगा। आपको आपके जो न्यूज़पेपर हैं, आपके मोबाइल फ़ोन हैं, आपको सोशल मीडिया के थ्रू इस तरीके की खबरें आपको पेपर में सब जगह नज़र आएंगी कि कोई फ़लाँ जगह पर बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट की मतलब न्यूज़ सुन ली, किसी ने जला के मार दिया, किसी ने कत्ल कर दिया, किसी ने डॉरी के लिए मार दिया। मतलब इस तरीके की घटनाएं हैं जो वो पीक पर रहेंगी। मतलब बहुत ज़्यादा संभल कर चलने का साल है। और अपने मुंह से कोई भी बात करने से पहले 10 बार आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि डिवाइनली मैसेज है कि जो भी लोग किसी को ऊपर अटैक करते हैं, चाहे वो वर्बल अटैक है, सोशल मीडिया पर बैठकर अटैक है, जो आग लगेगी भड़केगी, उस इंसान को तो नुकसान होगा जिसके खिलाफ बात हो रही है, लेकिन उससे बचेंगे आप भी नहीं।